हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं और आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इलस्ट्रेशन 9 का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोगों के पास में और हम लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और यहाँ पे कैश सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया गया है, परचेस दिया गया है और यहाँ पे और एक चीज़ है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जब भी परसेंटेज में दिया हुआ रहता है तो आपको ये नोटिस करना पड़ता है कि ये किसके ऊपर में परसेंटेज दिखा रहा है। यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर में दिखा रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट के ऊपर में दिखा रहा है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मालूम होता तो डायरेक्ट हम लोग ये परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पहले इसका टोटल सेल निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि नेट सेल। इसका नेट सेल कितना आ रहा है देखिए, तो नेट सेल क्या होगा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये हमारा हो जाएगा नेट सेल। ठीक है, तो कैश सेल कितना है 60,000 और क्रेडिट सेल कितना है 40,000। तो ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये कितना हो जाएगा 1,00,000। ठीक है ना, अब देखिए मेरा बात समझिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूं तो कोई मतलब आराम से हो जाएगा, मगर मैं एक बात बताता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ, मान लीजिए कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो मैं मान के चलता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो अच्छा रहेगा। अगर मान के चलता हूँ इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो मान के चलता हूँ कि 100 रुपया है। अब 100 रुपये के ऊपर में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 33.5। तो आपको पता ही होगा कि 100 के ऊपर में ना जो परसेंटेज होता है ना वो उसका वैल्यू सेम निकलता है। मतलब कि 100 रुपया का 25% मैं बोलूँ तो 25 रुपये निकलेगा। अगर 100% का मैं 20%, 100 रुपये में मैं 20% बोलूँ तो 20 निकलेगा। ये बात आपको छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 माने हैं ना, तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो परसेंटेज अमाउंट है वही होगा, मतलब 33 1/3 रुपीज़ होगा। 33 1/3 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखिए, अब इसी चीज़ को मैं ऐसा बोलूँ, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे सेल का अमाउंट, तो सेल कितना होगा, सेल क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग 100 रुपया माने थे और ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3 ये मिला हम लोग को, है ना। तो अगर इसको हम लोग जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा 133 एंड 1/3 ये अमाउंट होगा। ठीक है, और अब मैं अगर लिखूं ऐसे कि जब सेल 33 1/3 था, देन जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था आपका, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 33 1/3 था। ठीक है, तो अभी जो सेल है वो 1,00,000 है, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना इस वैल्यू को, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस प्रकार से वैल्यूज़ मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर दूँ 33 एंड हाफ है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा देखिए 33 1/3। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है देखिए, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और +1
मतलब ये 400/3 हो जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 100/3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100/3 होल डिवाइडेड बाय 400/3, ठीक है, इंटू 1,00,000 रुपया। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100/3 डिवाइडेड 400/3 इंटू 1,00,000 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/3 इंटू 3/400 इंटू 1,00,000 रुपया। तो यहाँ पे ये 3 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है। और अब ये 4 था तो यहाँ मैं काट के 25 लिख दूँ, और यहाँ पे 3 0 बच जा रहा है तो यहाँ मैं उतार दूँ ऐसे करके। तो देखिए हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000 आ गया। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कैसे हुआ ये वाला, ठीक है। तो 25,000 हम लोग क्या निकाल लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए। अब देखिए अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर हम लोग को निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, सेल से ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे हम लोग। सेल कितना था 1,00,000 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 25, तो घटा दिए तो कितना आ जाएगा 75,000 रुपया, ठीक है ना। फिर अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सारा वैल्यूज़ को यहाँ मैं अगर पुट कर दूँ, ये है 75,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है ये 20,000, परचेज कितना है 70,000, और क्लोजिंग स्टॉक जैसा था वैसे ही मैं छोड़ देता हूँ। तो ये कितना हो जा रहा है 90,000। 90,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 75,000, तो 15,000 मिलेगा, ठीक है। और ये 15,000, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो 15,000 हमारा जो निकला ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक, और यही हम लोगों को क्या करना था, निकालना था, ठीक है।